तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, अगर तुम्हारी नींद अपने आप नहीं खुल रही, अगर तुम्हारे को अब सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अगर तुम काम करने बैठ रहे हो लेकिन पूरे मन से नहीं कर पा रहे, तो फिर याद रखना मेरे दोस्त, तुम गलत ट्रैक पे हो। ट्रैक सही करना पड़ेगा, ट्रैक के बारे में सोचना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, अगर ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर आप उठ नहीं पा रहे, अगर आपके पेरेंट आपको उठा रहे हैं तब आप उठ रहे हो, अगर आपका मन खुद से पढ़ाई में नहीं लग रहा, अगर आपको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आ रही, तो समझ लेना कि आप गलत ट्रैक पे हो। आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, और ये आपके लिए कोई करने वाला नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। आपके दिमाग में अगर ठंड घुसी हुई है, आपके दिमाग में अगर ठंड घुसी हुई है कि सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, इसलिए मेरा साहब काम करने में मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपके मन के अंदर है। ठंड इतनी नहीं होती कभी, ना सर्दी आपको प्रभावित कर सकती है, ना गर्मी आपको प्रभावित कर सकती है, ना कोई दूसरा मौसम। अगर आपके अंदर वाकई आपका जो गोल है वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, आपने सोच रखा है कि करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, राइट, और आपको अपने आप से क्या चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। आपका लाइफ का टारगेट हो सकता है, आपका पढ़ाई का गोल हो सकता है, आपका कंपटीशन का एग्जाम हो सकता है, आपके पास होने के परसेंटेज हो सकते हैं। जब आपने ये सोच रखा है और ये विजन क्लियर है, तो फिर आपकी नींद अपने आप सुबह खुलनी चाहिए। आपकी नींद अपने आप खुलनी चाहिए, कोई भी आपको उठाए उससे पहले आपको उठ जाना है। और आपको इतना मजा आना चाहिए पढ़ते समय कि समझ लीजिए जैसे आप गेम खेल रहे हो, या फिर उस काम को करते समय, जो भी काम आप कर रहे हो, कि आप जैसे कोई गेम खेल रहे हो। जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें किसी को आपको आके मोटिवेट नहीं करना पड़ता कि साहब बल्ला ढंग से घुमाओ, फोर्थ चौका मारना है। किसी को आपसे नहीं कहना पड़ता कि साहब रन कम पड़ रहे हैं, आप अपने आप मारते हो, अपने आप खेलते हो। उल्टा आपसे लोगों को कहने पड़ती है कि साहब रुक जाओ, लेकिन आप नॉन स्टॉप खेलते रहते हो। कोई सा भी गेम चाहे आप पसंद करते हो, जब आपको खेलने को दे दिया जाए तो आप खेलते रहते हो, तो उस टाइम पे आपको रोकना पड़ता है, तब आप रुकते हो। इसी तरीके का अगर आप जब तक अपनी एनर्जी पढ़ाई में या उस काम में जो आप करना चाहते हो लाइफ में नहीं लगाओगे, तब तक, और उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचाओगे, एनर्जी लगाने के बाद उस सिचुएशन तक नहीं पहुंच जाओगे कि आपको मजा आने लगे और सामने वाला आपको रोके कि बेटा बहुत देर हो गई, अब तू सुबह से पढ़ रहा है, शाम को हो गई, तू अब सो जा, आराम कर ले। या फिर तुम सुबह अपने आप उठ गए और आपको जो है किसी ने नहीं उठाया, आपको पढ़ते हुए देख रहे हैं घर वाले, वो कह रहे हैं भैया इतनी जल्दी क्यों उठ गया। मतलब अगर ये डेडिकेशन आपका आ गया है ना लाइफ में काम करने का, तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। सोच लो, लिस्ट बना लो कि साहब काम आपको पहले कौन सा करना है, पहली कौन सी प्रायोरिटी है। दिमाग में एक जगह होती है, कौन वहाँ पर स्पेस है, स्टोरेज है, आपने कौन से थॉट्स को प्रायोरिटी दे रखी है वो डिसाइड करो, और कौन से थॉट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो काम आपको करने हैं, राइट, उनको प्रायोरिटी दो, पुराने हटाओ, आलस को भगाओ। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरी है ये कह दिया मैंने, सुन लिया तुमने, सुना, अच्छा लगेगा, लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। आपको खुद एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं लाइफ में, और अगर वो नहीं आपको मिली तो आपका क्या नुकसान होने वाला है, और उन चीज़ों को पाने के लिए क्या आप उतने स्टेप्स ले रहे हो, उतना पेन ले रहे हो, उतने एफर्ट्स डाल रहे हो इस टाइम पर जितने ज़रूरी हैं, या फिर उनमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको सिंपली करना केवल एक काम है, लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको मान लीजिए मार्क्स अच्छे लाने हैं तो उसके लिए क्या क्या काम ज़रूरी है और क्या वो आप कर रहे हो। अगर आपको मान लीजिए जॉब अच्छी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या काम ज़रूरी है, क्या वो आप कर रहे हो। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या क्या काम ज़रूरी है, क्या वो आप कर रहे हो। और क्या उस काम का परेशानी या टेंशन आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर हमारे दिमाग में जो घूम रहा है, और लेकिन फिर भी हम उस काम को कर नहीं रहे हैं, तो ये हम परेशानी अपने आप इनवाइट कर रहे हैं अपने लिए। जो चीज़, जो परेशानी, जो फियर, जो डर आपके दिमाग में सुबह से शाम तक घूम रहा है कि साहब मार्क्स अच्छे आ जाएं, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, राइट, ये वाले हम पैसे नहीं कमा पाए तो क्या होगा,
तो इमीडिएट टाइम पर आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, अगर जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी प्रायोरिटी पढ़ना ही है, मार्क्स अच्छे आना ही है। अगर दिमाग सुबह से लेकर शाम तक अगर इसी चीज़ को ढूंढ रहा है कि साहब कैसे होगा ये, और नहीं आए तो क्या होगा, तो फिर इसकी लिस्ट बनाओ। फिर देखो क्या ये मैं इसके लिए मेरे पास कोई रिसोर्स उपलब्ध है, उसको लिखो, लिस्ट बनाओ। परेशानी क्या है, मार्क्स अच्छे आए कि नहीं आए, उसकी लिस्ट बनाओ। क्या उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्या टाइम अवेलेबल है, यस। और ये आपका जो है ये तरीका स्किल अवेलेबल है, कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, शेड्यूल बना के पढ़ सकते हैं, तो उसको करो। कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं करेगा ये काम, दूसरा केवल बता सकता है, पेरेंट बता सकते हैं, टीचर बता सकते हैं, आपको खुद इंप्लीमेंट करना होगा। अगर कर लिया तो मूवमेंट चेंज हो जाएंगे, आपका पढ़ाई में खुद अपने आप मन लगेगा और आप एंजॉय करने लगोगे उसको, और एंजॉय करने लगोगे तो समझ लो सही ट्रैक पे हो। सामने वाला आपको रोकेगा कि भैया आराम कर ले, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी की मान लीजिए दूसरा कोई कैटेगरी है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है कि साहब पैसा कमाना है, वो पढ़ लिया लिख लिया, वो स्टूडेंट लाइफ से ऊपर की बात है, तो वो क्या करे, उसको देखना है कि भाई मेरे दिमाग में बार बार पैसा ही पैसा घूमता रहता है, क्या ये परेशानी मेरे को बार बार परेशान करने वाली है, हाँ, तो उसका लिखो, लिस्ट बनाओ। अब इसको कैसे करना है, अगर मान लो कोई कमी पड़ रही है कि आपको कोई चीज़ सीखनी पड़ेगी उसके लिए, तो वो सीखो, सीखने के बाद उसको अपने प्रोफेशन में, वर्क में यूज़ करो, राइट। अच्छा, तीसरा और किसी टाइप का फियर है, कोई परेशानी है जो दिमाग में बार बार घूमती है, उसका लिखो, क्या ये बार बार आने वाली है, बार बार आने वाली है, तो उसका जो है क्या चीज़ इसके लिए कर सकते हैं, लिखो। उसे किसी चीज़ को सीखना पड़ेगा उस काम के लिए, तो उसको सीखो, बढ़ो, मतलब रुको नहीं, रिजोल्यूशन पास करो लाइफ में, रुको नहीं। रुकने का मतलब ज़िंदगी नहीं होता है, रुकने का मतलब डेथ होता है। पढ़े पढ़े तो पानी भी सड़ जाता है। तो यू विल हैव टू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू टेक दिस फॉर एनीवन। तो यू विल हैव टू डिसाइड हाउ योर लाइफ इज टू बी। सोचना उस तरीके से चालू करो जैसा आप जीवन फ्यूचर में चाहते हो, आज सोचना पड़ेगा वो, राइट। अभी आज की स्थिति में सोचोगे तो वहां थोड़ी पहुंचोगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं आपसे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।